गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में क्वांटम नंबर्स बताऊंगी, क्योंकि आपने इसके पहले क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हैं, पर बीएससी थर्ड ईयर में क्वांटम यांत्रिकी है। तो क्वांटम यांत्रिकी का मतलब वही होता है जो अंक या संख्याओं के द्वारा प्रयुक्त की जाती है इलेक्ट्रॉन की विभिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन उसको व्यक्त करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी में अंक या संख्या प्रयुक्त की जाती है, जैसे क्वांटम संख्या कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स की होती है। तो पहली होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथर, तीसरी मैग्नेटिक और चौथी स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। देखिए मैंने जैसे बताया, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी बताती है। इसका मान n इक्वल टू 1 2 3 4 होता है, यानी कि 1 इक्वल टू के, देन 2 इक्वल टू क्या होता है l, एन m इक्वल टू क्या होता है 3, एन n इक्वल टू क्या होता है 4। ओके, ये मतलब सीधा सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए नाभिक है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से डिस्टेंस जो होती है उसको शो करती है। ओके, बोर बोरी की सूत्र, बोर बोरी थी, उन्होंने एक सूत्र दिया था। बोर बोरी का सूत्र था 2n²। तो बोर बोरी के सूत्र में जब इसको इनपुट किया जाता है तो k का मान क्या होता है 2। मतलब बोर बोरी में देखिए, बोर बोरी का जो सूत्र है 2n² बराबर, तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या होता है 2, l इक्वल टू क्या होता है 8, देन m इक्वल टू क्या होता है 18 एंड n इक्वल टू क्या होता है 32। बोर बोरी का सूत्र। n का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन कक्षा का आकार तथा ऊर्जा, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, ऑफिशियल सी बात है कि n का मान बढ़ता जाएगा, और कक्ष यानी कि k से l, l से m और m से n जाएंगे तो इनका ऊर्जा स्तर या लेवल भी बढ़ता जाएगा। इसे mv r इक्वल टू n अपान h 2 पाई से व्यक्त करते हैं, जहाँ m इक्वल टू द्रव्यमान होता है, v इक्वल टू वेग होता है, देन r क्या होता है? कक्षा की त्रिज्या होती है, h फ्लांक का नियतांक, और n उसकी कक्षक संख्या कहलाती है। दैट्स क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। अभी आ जाते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या कहलाती? द्विआंशिकी क्वांटम संख्या। तो एजीमुथल क्वांटम संख्या कोढ़ी संवेग संख्या भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है कि कोढ़ी संवेग संख्या किसे कहते हैं? तो एजीमुथल या द्विआंगी क्वांटम संख्या को कहते हैं। इसे स्मॉल एल से प्रकट करते हैं। इसे किससे प्रकट करते हैं? स्मॉल एल से प्रकट करते हैं। कक्षक का आकार, मतलब ये कक्षक का आकार बताती है कि गोल है कि डंबल शेप है। क्या बताती है ये? इसके आकार या शेप को बताती है। जैसे n के लिए l बराबर 0 है तो n - 1 20 के बराबर होगा। तो n बराबर 1 है तो स्मॉल n का मान क्या होगा? 0, यानी s उपकक्षक आएगा। n बराबर 2l है तो l का मान 2 है तो l बराबर 0 और 1 बराबर s, l बराबर s और p का उपकोष आ जाएंगे। n बराबर 3 है तो l बराबर 3 है तो l बराबर 0 1 2 आ जाएगा, s p d आ जाएगा। n बराबर 4 है तो l बराबर 0 1 2 3 आ जाएगा, यानी s p d f कक्ष उपकोष तक आ जाएंगे या उप ऊर्जा स्तर आ जाएंगे। आपको याद रखना होगा कि n बराबर क्या होता है? मुख्य ऊर्जा स्तर, और l बराबर क्या होता है? उप ऊर्जा स्तर। s, फिर उसके बाद p, फिर उसके बाद d, फिर उसके बाद f। मतलब ये क्या होता है? ऊर्जा स्तर या इनका आकार बढ़ता जाता है। अभी देखते हैं 2। अभी देखेंगे आप यहाँ पे 2 स्मॉल l प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2। s बराबर क्या होता है? उपकोष कहलाता है। ओके, इसका मान होता है l बराबर 0 है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। यदि p में वैल्यू इनपुट करेंगे तो p बराबर क्या होता है? l बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 1, यानी कि क्या आ जाएगा? इसमें l का मान क्या है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ये देखिए इसमें आ जाएगा इतना कक्षक में, यानी 6 आ जाएगा। तो p का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी p का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा। तो आपको याद ये हो गया। फिर इसके बाद m v r इक्वल टू h अपान 2 पाई इंटू l ब्रैकेट क्लोज l प्लस 1, ये इस मान में आप इनपुट कर देंगे। फिर इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रकट करते हैं, और ये कक्षक की संख्या का ज्ञान कराती है कि कक्षा में कितनी संख्याएं कितने हैं। ओके, m जो होता है, m का मान l पर निर्भर करता है। ओके, यदि माइनस l होगा तो ये शून्य होगा, प्लस l से चालू होगा तो ये पूर्णांक होगा। ठीक है, जैसे कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l प्लस 1। तो m इक्वल टू देखिए क्या है? m इक्वल टू बराबर क्या है 0 और l इक्वल टू बराबर 0
तो क्या हो जाएगा, m बराबर +1 0 देन -1। तो जीरो के जो उस तरफ -1 है तो वो शून्य कहलाएंगे, और जो प्लस एल है तो वो क्या, पूर्णांक कहलाएंगे। तो अब जैसे देखिए l बराबर 2 है तो m बराबर क्या हो जाएगा, +2 +1 फिर कामा 0 -2 -1, इससे, क्योंकि मैंने क्या बताया, m के प्रकट करते हैं किसी और कक्षक की संख्या का ज्ञान कराते हैं, और m का मान किस पर निर्भर है, l पर, यानी जो l के एजीमुथल जो कक्षक के आकार पर निर्भर करता है। तो ऑफिशियल सी बात है, जैसा आकार हो उसके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे इनपुट करेंगे। जैसे l बराबर 0 है, m में से एक s ऑर्बिटल आएगा। यदि l बराबर 1 है तो m में p कक्षक है, जो कि मैंने बताया कि 1 बराबर क्या है, यहाँ पे p है, तो 1 बराबर p है तो m में क्या आ जाएंगे, 3 px py और pz आ जाएंगे। तो मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, इनकी कक्षक की संख्या का ज्ञान कराती है। इसके बाद आते हैं स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी कक्षा में, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ भी घूमे और अपनी कक्षक में भी घूमता है तो उसे चक्रण संख्या भी कहते हैं। और चक्रण संख्या क्या पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि घड़ी की सुई की दिशा तथा इसकी विपरीत दिशा में, यानी 1/2 होता है, यानी s के दो मान होते हैं, 1 + 1/2 तथा -1/2, यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार। तो स्पिन क्वांटम संख्या क्या होती है, ये चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। जब अपन कक्षक भरते हैं तो एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका सूत्र होता है MVR = λ2π/s+1 होता है, ठीक है। तो ये आपको मैं इलेक्ट्रॉन की विभिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए क्वांटम संख्या, ये संख्या प्रयुक्त करती है, यानी क्वांटम संख्या यानी नंबर्स के अकॉर्डिंग बताई जाती है। ओके, ये क्लियर हुआ। ये 4 टाइप का होता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल को n से शो करते हैं, एजीमुथल को l से, मैग्नेटिक को m से, एंड स्पिन को किससे शो करते हैं, s से शो करते हैं। थैंक यू।